बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसके अंदर काम कैसे किया जाता है, इसके मतलब इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले टूल्स उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। साथ ही गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सामने हमारे खुला है, होम और न्यू आया है। न्यू के अंदर ये बहुत से जो हैं पेपर पड़े हुए हैं। अब हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद हम आगे जो है इसके एरिया के अंदर आ गए हैं। अब ये जो सारा लेआउट आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो चंद चीज़ें हैं जिनको आपने याद रखना है। वो तकरीबन बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर कॉमन हैं। अगर आप उनको याद रखेंगे तो बहुत से प्रोग्राम्स का जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो उसमें ये है, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला बार है जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट वर्ड ये वगैरह लिखा हुआ है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। क्योंकि ये टाइटल है इसका, तो इस बार को जो है टाइटल बार कहते हैं। नीचे से जो ये पूरे का पूरा बना हुआ है, ये मेन्यूज हैं, इनको मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है, उससे नीचे ये जो नज़र आ रहा है, ये सब टूल्स हैं पड़े हुए। टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ काम करने के लिए ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें टूल बार्स कहते हैं। और ये जो बना हुआ है जिसके अंदर ये सफ़ेद सा पेज है, ये है वर्किंग एरिया। ये हमारे सामने जो शीट है, पेज है, इस सारे को वर्किंग एरिया कहते हैं कि इसके अंदर हम जो भी हमारा काम होगा वो हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा ये जो साथ बना हुआ है ये जूम के लिए है। इसको बड़ा करने के लिए, यानी मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये वर्किंग एरिया जो है बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अगर इसको छोटा करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जूम के लिए है। अब सबसे पहले जो काम करने से पहले ये होता है कि हमने क्या काम करना है, उसके लिए हमें कौन सा पेज का साइज चाहिए। तो पेज के साइज को सबसे पहले सेट करना है। अब हमें जो पेज का साइज चाहिए वो है, हम लेआउट के अंदर जाएंगे, मेन्यू बार के अंदर। तो यहाँ से हम पेज का साइज, ये देखेंगे साइज लिखा हुआ है पेज का। ठीक है, यहाँ से हम साइज को सेट करेंगे। हमें जो पेज चाहिए, लेटर, लीगल, A4, ठीक है, एग्जेक्टिव, और इसी तरह मुख्तलिफ जो पेज साइज हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ जो कॉमन इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो लेटर होता है, लीगल होता है और A4 साइज इस्तेमाल होता है। तो जिस साइज़ का भी आपने काम करना है वो साइज़ यहाँ से आपने एडजस्ट करना है। इसके अलावा ये तो पड़े हुए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई कस्टम साइज़ देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, और इसको बाद में चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक फ़ाइल मुकम्मल तैयार होगी, आप बाद में इसका साइज़ चेंज करेंगे तो वो सारी सेटिंग तब्दील हो जाएगी, दोबारा से आपको सेट करके फिर प्रिंटिंग करनी पड़ेगी। इस वजह से कहा जाता है कि पहले ही साइज़ सेट कर लें ताकि बार-बार का के तरद्दुद से बच सकें। तो हमने जो काम करना है वो A4 साइज़ है, क्योंकि मोस्टली रिसर्च पेपर के अंदर, आर्टिकल्स पेपर के अंदर और इसी तरह जो मुख्तलिफ मकालात लिखे जाते हैं उर्दू, अरबी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, रिसर्च पेपर, उनका तकरीबन जो साइज़ इंटरनेशनल जो चल रहा है वो A4 है। इसलिए हम A4 साइज़ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ये A4 साइज जो है सेलेक्ट हो गया। इसके अंदर मज़ीद आप चाहते हैं किसी किस्म की तब्दीली करने के लिए या मार्जिन को कम या ज़्यादा करने के लिए, जो ये साइड पे होता है ना, यहाँ से पीछे हम नहीं मसलन लिख सकते। एक और चीज़ जो मैं आपके सामने लाना चाहूँगा वो रूलर्स होते हैं। व्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ से हमने ये रूलर्स जो है उसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें आप, ये आ गए। अब इन रूलर्स की मदद से हम मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका है कि आप जो है दोबारा लेआउट के अंदर जाएं, यहाँ पे मार्जिन का बना हुआ है, यहाँ से कस्टम मार्जिन कर देंगे। कस्टम मार्जिन से इसके साइज़ को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मसलन लेफ़्ट राइट आप कितना रखना चाहते हैं वो सारे का सारा जो है कस्टम मार्जिन से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, मसलन ये एक सेट हुआ है, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये मार्जिन आ गए, ये टॉप से 1 इंच है, बॉटम से 1 इंच है, लेफ्ट से 1 इंच है और राइट से 1.5 इंच है। अब हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो हमें लेफ्ट से 1.5 इंच चाहिए।
तो इसे हम 1.5 कर देंगे, 1.5। यहाँ से इसे 0.5 को काट देंगे, तो ये हो गया। ठीक है जी। अब ओरिएंटेशन जो है, आप इसको लैंडस्केप रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, तो हमारा जो है पोर्ट्रेट है, ये हो गया, हमने सेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से आप इसे पकड़ के नीचे ऊपर करके यहाँ से भी साइज को तब्दील कर सकते हैं। ठीक है जी, लेफ्ट राइट और टॉप, इसी तरह बॉटम के अंदर भी तब्दीली की जा सकती है यहाँ से। तो अब इस वर्किंग एरिया के अंदर हम कोई इबारत लिखते हैं ताकि हम अपनी प्रैक्टिस को आगे जारी रख सकें। तो इसके लिए क्या है कि मैं यहाँ पे एक कमांड लिख के सेट करता हूँ। ये एक कमांड होती है जिसकी मदद से टेक्स्ट को इंसर्ट किया जाता है आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, तो ये रैंड कमांड होती है। अब देखें, ये दो जो हैं ये इंसर्ट कर लिया। अब इनको मज़ीद हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी करें या यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। ठीक है जी, इसी तरह आप नीचे एंटर करेंगे, यहाँ पे आगे हमने इंसर्ट करने हैं इन्हें, तो यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे या राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन जो है आप प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल वी की मदद से ये इंसर्ट कर दिए, तो ये टेक्स्ट आपके सामने आ गया। अब हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, ये टेक्स्ट यानी ये समझ लें मैंने टाइप किया है या कंपोज किया है। ठीक है, इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ से देखें इसकी फॉर्मेटिंग के अंदर कितनी गड़बड़ है। तो इस सारे के फॉर्मेट को हमने अच्छे तरीके के साथ फॉर्मेट करना है। तो इसके साइज़ को हम चेंज करेंगे, इसका टाइटल देंगे, कैसे ये सारी चीज़ें की जाती हैं अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। यहाँ से इस सारे को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट के अंदर किसी किस्म की तब्दीली करने के लिए आपने सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर वो आप तब्दीली करना चाहते हैं। मैं सिर्फ इसको जो है इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो इसकी फॉर्मेटिंग के लिए क्या है कि मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट है ये चेंज हो। यहाँ से ये फ़ॉन्ट है पड़े हुए, तो मैं फ़ॉन्ट को चेंज करके टाइम्स न्यू रोमन, ये फ़ॉन्ट जो इंग्लिश का सरकारी फ़ॉन्ट है ये चाह रहा है, तो मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, अब इसका साइज़ कम या ज़्यादा है कि यहाँ से खोल के आप जो साइज़ देना चाहें, लेकिन ये देखें 10 है, 11 है, 12 है और फिर आगे 14 और 16 हो गया। अगर आप 15 देना चाहें तो फिर मैनुअली यहाँ पे आपने क्या करना है, टाइप कर देना है। टाइप करने से 15 साइज़, जो साइज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पड़े हुए वो आप टाइप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह आप साइज था 11, अब इसको बढ़ाने या कम करने के लिए आप ये जो है इस टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल इसकी शॉर्टकट की जो है ये सामने है, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की जो है लेफ्ट से राइट, इसको मैं प्रेस करता हूँ, ये साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है ना, इसी तरह अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बी पे कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं। बी पे करेंगे, ये देखें साइज इसका बोल्ड हो गया है। अब टेक्स्ट बोल्ड हो गया। इटैलिक करना चाहते हैं, यहाँ से आई पे कंट्रोल आई करेंगे, इटैलिक हो जाएगा। और इसी तरह इसको अंडरलाइन करना चाहें या इसकी किसी इबारत को अंडरलाइन करना चाहें, तो आप उस मुतल्लका इबारत को, उस वर्ड को सिलेक्ट करके फिर अंडरलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वो अंडरलाइन हो जाएगा। अब मैं ये नहीं चाहता कि ये सारे का सारा अंडरलाइन हो, यहाँ से मैं ख़त्म कर दूंगा दोबारा इसी पर क्लिक करने से। मैं चाहता हूँ पावरफुल जो है ये अंडरलाइन हो। पावरफुल को सिलेक्ट किया, आप कंट्रोल आई या कंट्रोल यू या यहाँ से इसे प्रेस करें, ये देखें अंडरलाइन हो गया। ठीक है, इस तरह ये अंडरलाइन होगा। अब ये है कि ये आगे से देखें जो एंड है इसका, ये तरतीब में नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ये एक अजीब सा टेक्स्ट हमारा लग रहा है। हम इस सब को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो टेक्स्ट के अंदर ये जितनी तब्दीलियां की जाती हैं सारे को फॉर्मेटिंग कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है जी, अब यहाँ से इस टूल की मदद से मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई करूँगा। ये देखें इसके अंदर इन अलामतों से ये है कि हर तरफ से ये क्या है, बराबर है, इस है तो इसमें राइट साइड से। ठीक है जी, अब जस्टिफाई के बटन को मैंने क्लिक किया, ये देखें ये मुकम्मल जस्टिफाई हो गया।
अब नीचे वाला टेक्स्ट देखें कि इसकी तरतीब कैसी है, ऊपर वाले की तरतीब कैसी है। अब नीचे वाले को भी अगर हम जस्टिफाई करेंगे तो ये भी जस्टिफाई हो जाएगा। इसके ऊपर सीधा भी क्लिक कर सकते हैं ऐसे, और ये ओपन हो गया। अब जस्टिफाई किया, अब ये देखें ये भी बराबर हो गया। इसका साइज बड़ा करने के लिए दोबारा उसी तरह मैंने ये किया, बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, ठीक है जी। अभी इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। अगर फर्ज करें ये वहाँ पे सामने नहीं आ रहा, तो इसके अंदर क्लिक किया, आप यहाँ से टी को प्रेस करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन इसके अंदर आ जाएगा, आप उसी को एंटर कर दें। ये होता है टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ करना। अभी इसमें से मैं चाहता हूँ कि हेडिंग दूँ, ठीक है जी, हेडिंग। ये हेडिंग में चाहता हूँ इसके ऊपर आ जाए, तो इसे कंट्रोल सी की मदद से मैं कॉपी करूँगा, या राइट क्लिक की मदद से। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, कर्सर को शुरू में ले गया, तो कर्सर को शुरू में ला के इंटर किया। अब इंटर करके दोबारा ऊपर चले गए हम, यहाँ पे कंट्रोल वी किया मैंने, ये देखें कंट्रोल वी किया तो ये टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया, एक कॉपी इसकी आ गई। अब इसको साइज को मैं मजीद बड़ा करूँगा यहाँ से, ठीक है, इसको अंडरलाइन करूँगा, तो ये एक हेडिंग जो है तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरह टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, उसके साइज को तब्दील करना, उसे जस्टिफाई करना, ये सब आपने सीख लिया है कि ये काम कैसे किए जाते हैं। अब हमने जस्टिफाई भी कर लिया। अब चाहते हैं कि ये जो लाइन के अंदर स्पेस है इसको कम या ज़्यादा करें, इसको कम या ज़्यादा करने का क्या तरीक़ाकार है। अब चाहते हैं इसका साइज़ जो है थोड़ा और ज़्यादा हो जाए, ये खुल जाए, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए ये टूल्स इस्तेमाल करेंगे। इस टूल्स की मदद से, ठीक है जी, लाइन स्पेसिंग है तो जितनी आप रखना चाहें, 2 रखना चाहें, 1.5 रखना चाहें, 1.15 रखना चाहें, तो जितनी भी आप रखना चाहें, मैं 1.15 कर देता हूँ मैं, तो ये होगी। अब इसका साइज़ बड़ा करने के लिए दोबारा उसी तरह क्लिक करें, साइज़ बड़ा हो जाएगा। अगर मैंने इसका साइज़ 15 रखना है, यहाँ पे 15 का नहीं है, अगर मैं क्लिक करूँगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, अब मैंने इसको 15 टाइप कर दिया मैनुअली, ये इसका साइज़ 15 हो गया, ठीक है। इसी तरह मैनुअली जो है। अब एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा जो है कॉमन है, मसलन आपने ये सब लिख दिया है नॉर्मली जिस तरह इंग्लिश लिखी जाती है, लेकिन ये इबारत हमने लिखनी थी, या मसलन ये हेडिंग जो था ये हमने लिखना था सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, बड़े अल्फ़ाबेट्स के अंदर, तो स्मॉल नहीं हमने इस्तेमाल करने। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, मसलन ये लिख दिया, तो एक है आप दोबारा इसको टाइप करें, एक ये है कि आप इस टूल की मदद से इनको तब्दील कर लें, ठीक है, अपर केस कर दें। अपर केस से ये सब के सब चेंज हो गए, बड़े हो गए। तो इस टूल की मदद से आप ये आसानी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप दोबारा कंपोज करें। इसी तरह आप चाहते हैं कि इसका जो ये कलर है ना, ये चेंज हो, ये कलर चेंज हो, मसलन मैं इसको एक लाइन में कर देता हूँ साइज थोड़ा कम करके, ये एक। अभी इसी तरह का ऊपर इसके जो है हाईलाइट हो, तो वो उसका तरीक़ाकार क्या है, हाईलाइट करने के लिए एक और टूल इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया, सब टूल्स को आपने किसी भी किस्म की टेक्स्ट के अंदर कोई तब्दीली करनी है तो पहले उसे सिलेक्ट करें। मैंने ये सिलेक्ट किया। अब इस टूल की मदद से इसे हल्का सा मैं डार्क करूँगा, हल्का सा ये डार्क किया, ठीक है जी, ये डार्क हो गया। ये इसकी बार होगी। अब टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज होता है, ये टेक्स्ट को आप दोबारा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। ब्लैक की जगह आप कोई भी ब्राउन करना चाहते हैं या और कोई कलर जो है ब्लू करना चाहते हैं, तो ये कलर तब्दील होके अब देखें ये इस तरह हो गया है। तो ये पीछे जिसको भी मसलन इस पूरे पैराग्राफ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, तो इसको जिस तरह की, ये देखें इसके अंदर तब्दीली हो गई है, ठीक है, ये हमने तब्दील कर लिया। अब ये तो था टेक्स्ट और पैराग्राफ्स का काम। इसी तरह जिसके अंदर जो भी तब्दीली करना चाहें वो आप आसानी के साथ इन टूल्स की मदद से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या करना है कि टेबल को कैसे टेबल इंसर्ट किया जाता है। तो अब जदीद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बहुत ज़्यादा अपडेट किया है, आसानी से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। मसलन यहाँ से आप इंसर्ट के ऑप्शन पे गए, मेन्यू बार में टेबल के ऊपर गए, टेबल से यहाँ देखें आप
इंसर्ट एक मैनुअली है, एक है आप अपने हाथ से बनाना चाहते हैं तो फिर ड्रा टेबल करेंगे। तो इंसर्ट टेबल ऐसे कैसे किया जाता है? इंसर्ट टेबल एक है, यहाँ से आपने मसलन 3 4 5 ये मैं सेल लेके जितने आपको नीचे चाहिए रोज चाहिए उतनी सिलेक्ट कर लें, इतनी हो, ठीक है जी। ये हमने टेबल इंसर्ट कर लिया। अब टेबल इंसर्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि इसके अंदर मैं टाइप करूँ 1 2 3 4 और 5, इसी तरह आगे 6 7 8 9 और 10 आ गया, फिर आगे 11 12 14 15 आ गया। अब देखें ये इनके अंदर या कोई भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग भी होती है, जिस तरह टेक्स्ट की सिंपल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है इसी तरह इसकी भी फॉर्मेटिंग है। टेक्स्ट के अंदर किसी किस्म की फॉर्मेटिंग करने के लिए दोबारा आप ये रख के ड्रैग करेंगे, माउस को कर्सर को शुरू में रख के ड्रैग किया, मैंने ये सारे का सारा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप इनको मैं दरमियान के अंदर लेके जाना चाहता हूँ टेक्स्ट को। इन जो सेल्स में ये जो राइटिंग मैंने की है, ये गिनती जो है लिखी है, इनको मैं लेके जाता हूँ सेंटर के अंदर। तो उसके लिए आप ये आइकन इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल ई, या इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सेंटर के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह आप इस टेबल को ब्रेक करना चाहते हैं या ये नीचे वाला फर्स्ट पे लेके जाना चाहते हैं, ये लास्ट रो आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आल्ट शिफ्ट और अपर वाली जो है ना एरो की, उसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखें सबसे ऊपर चला गया है। इसी तरह मैं इसको चाहता हूँ कि लास्ट में चला जाए, ठीक है जी। फिर उसी तरह आल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की इस्तेमाल की है, ये लास्ट पे चला आया है। तो अब मैं मजीद चाहता हूँ कि ये नीचे वाला बिल्कुल अलहदा हो जाए ऊपर वाले से, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये देखें आल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की को प्रेस किया तो ये नीचे चला आया है, ये इससे अलहदा हो गया है, ठीक है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। इसी तरह इसके अंदर मैं दोबारा इसे अपनी पुरानी शेप के अंदर जो है कर देता हूँ, शिफ्ट आल्ट और अपर की से ये इसके अंदर मैंने तब्दीली की थी। अब दोबारा उसी तरह अगर आपसे गलती हो जाती है, मसलन ये टेक्स्ट क्या हुआ, आपने सेलेक्ट किया, आपसे डिलीट हो गया, या कोई इस तरह की तब्दीली आपने कर दी है कि जो आप नहीं करना चाहते थे लेकिन गलती के साथ आपसे हो गई है, तो फ़ौरन क्या करेंगे आप, कंट्रोल जेड करेंगे। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडो होता है, वो सारी चीज़ जो उस वक्त तब्दील हुई है वो फ़ौरन वापस आ जाती है। ये बहुत बड़ा फीचर है इसके अंदर, जिसकी मदद से बहुत सी गलतियों से हम, बहुत से नुकसानात से हम बच जाते हैं। तो कंट्रोल जो है जेड करने से वो दोबारा वापस लौट आएगा। तो इसके अंदर ये तब्दीली हो गई। तो अब हम मज़ीद इसके जो है इसका जो है इसी तरह इसका कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट को, अब ये देखें इसे थोड़ा सा डार्क करना है या लाइट करना है, तो उसी तरह इसके अंदर भी तब्दीली हो जाएगी, ठीक है। मज़ीद इनके और भी लेआउट को चेंज करने के लिए इसको, ये डिज़ाइन है इसके, लेआउट है इसके, रेफरेंसेस का तरीक़ाकार, ये मैं आपको एक अलग वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा, बल्कि मैंने मेरी वीडियो इस पे बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह ये देखें यहाँ से इसका लेआउट जो है आप जिस तरह का रखना चाहें, ये देखें मुख्तलिफ में ये रखना चाहें ये रख सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, आप देखें इसका कैसे हो गया है, ठीक है। दोबारा यहाँ से आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं इस सारे को, और दोबारा अपनी पुरानी शक्ल के अंदर या कंट्रोल जेड से अपनी पुरानी शक्ल के अंदर इसे आप लेके जा सकते हैं। अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल हैं ये मर्ज हो जाएं आपस में, तो इनको मर्ज करने का, यानी ये मैं ख़त्म करके एक ही सेल रखना चाहता हूँ, ठीक है। इन सब का ना एक ही हो सेल हो, तो राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके मैं इनको मर्ज कर दूंगा। ये देखें ऑप्शन आ गया मर्ज सेल। अब इन सेल को मर्ज करेंगे, ये देखें इसमें से ये ख़त्म हो गया है। अगर मैं दोबारा इसे अपनी असली शक्ल में लौटाना चाहूँगा तो कंट्रोल जेड करूँगा, ठीक है।
तो इसी तरह मर्ज करना है तो मर्ज कर सकते हैं, और इसी तरह इनकी स्पेसिंग के अंदर तब्दीली करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये टेक्स्ट है हमारे पास, इसके पीछे हम क्या करना चाहते हैं कि बुलेट्स लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये जिस तरह का बुलेट आप लगाना चाहें, मसलन ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे मैं इंटर करूँगा, अगला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसी तरह जितनी ज़्यादा आप लिखते चले जाएंगे, मसलन मैंने ये किया, बुलेट आ गया, यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 डॉट, आगे लिखा, फिर 2 डॉट, जी 3 डॉट, ये बुलेट्स लग जाएंगे। और इसी तरह अगर आप इनके अंदर तब्दीली करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जिस तरह की ये टिक का निशान लगाना चाहते हैं, ठीक है, या और कोई इनमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इनकी नंबरिंग करना चाहते हैं, ठीक है जी, टिक की जगह नंबरिंग करना चाहते हैं 1 2 3, या फर्ज किया आप कोई पेपर तैयार कर रहे हैं या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं जिसके अंदर नंबरिंग चाहिए, आपको पॉइंट्स आपने लिखने हैं, तो जिस तरह की नंबरिंग चाहिए, ये देखें जिस तरह की नंबरिंग आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दें, उसी तरह की नंबरिंग जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी आपके लेआउट के अंदर। तो ये बेसिक्स चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैं मज़ीद इससे आगे जो है एडवांस चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे उनके ऊपर काम किया जाता है। मेरी दोबारा गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करें। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।